तहसील हसनपुर क्षेत्र के गांव पथरा मुस्तकम निवासी चंद्रसेन आज ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां पर उसने बताया कि गांव में बिजली का खंभा है जो जर्जर हालत में पड़ा है, वो कभी भी गिर सकता है। इस संबंध में हमने हसनपुर तहसील दिवस में भी ज्ञापन दिया है, लेकिन अभी तक बिजली विभाग द्वारा उसको बदलवाया नहीं गया है। हम लोग चाहते हैं कि उसको जल्द ही बदलवाया जाए। नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला दानिशमंदन निवासी अजीमुद्दीन अपने परिजनों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां पर उसने बताया कि उसने 2019 में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद योजना के तहत सरकार से आवास विकास स्थित लगभग 330 वर्ग मीटर जमीन का बैनामा कराया था, लेकिन वहां पर कुछ दबंग लोगों का कब्जा है जो उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया कि हमने कई जगह इसकी शिकायत की है, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं होती है। आला अधिकारियों के पास भी कई बार जा चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसलिए हम लोग आज डीएम कार्यालय आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारी ज़मीन को कब्जा मुक्त कराया जाए। डीएम साहब तो ऑर्डर करते हैं, हमारे भूमाफियाओं हमने आवास विकास से ज़मीन खरीदी थी 330 मीटर और बैनामा कर दिया और हमें कब्जा पत्र दे दिया, लेकिन मौके कब्जा नहीं मिला और ज़मीन पे भूमाफियाओं का कब्जा है। तो कहते हैं कि ज़मीन हमारी है, आवास विकास की नहीं है, लेकिन आवास विकास के अधिकारी भी आते हैं तो उनसे बदतमीजी करते हैं और डीएम साहब ने भी ऑर्डर कर दिए हैं, लेकिन नीचे के अधिकारी नहीं मानते। अच्छा, क्या चाह रहे हो तुम? हम तो ये चाहते हैं हमारी कब्जा मुक्त हो हमारी ज़मीन। तहसील हसनपुर क्षेत्र के गांव पथरा मुस्तकम का निवासी गुलाब सिंह आज ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां पर उसने बताया कि उसके खेत तक जाने वाली चक रोड बंद पड़ी है, जिसकी शिकायत वह कई बार कर चुका है, लेकिन लेखपाल द्वारा चक रोड को पूर्ण रूप से कब्जा मुक्त नहीं कराया गया है। साथ ही उसने बताया कि उसे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए हम लोग आज डीएम कार्यालय आए हैं और हम उसे कब्जा मुक्त कराना चाहते हैं। थाना नौगावा सादात क्षेत्र के गांव गुलडिया निवासी साजिद और उसकी पत्नी अपने किसी रिश्तेदार के यहां दावत खाने जा रहे थे। कल लगभग 4 बजे जब ये लोग पीला कुंड गांव के पास से गुजर रहे थे तो पीछे से तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली आ रहा था, जिसके बाद ये लोग अपने आप को बचाने के चक्कर में इनकी बाइक गड्ढे में जाकर गिर गई, जिसके बाद इन्हें काफ़ी चोट आई है और उनका उपचार अमरोहा के जिला अस्पताल में चल रहा है। आज डीएम ऑफिस के सामने आमरण अनशन पर बैठेंगे 10 किसान। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह ने दी जानकारी। बता दें कि अमरोहा तहसील के गन्ना क्रय केंद्र धनौरी को 2 भागों में बांटे जाने से उक्त गांवों के किसानों में भारी रोष है। आज 11 बजे से 10 गांवों में से एक व्यक्ति जिला मुख्यालय पर आमरण अनशन की शुरुआत करेंगे। जब तक उक्त क्रय केंद्र 2 भागों में बांट का दूसरा क्रय केंद्र नगल या अस्तुल्ला पर नहीं लगता, तब तक अनशन चलता रहेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से जिला प्रशासन व गन्ना विभाग की होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ने का प्याला कहा जाता है और प्रदेश को प्रतिदिन 300 करोड़ राजस्व जो देने का काम करता है वो गन्ना करता है। गन्ना किसानों की अनदेखी यहाँ के जिला गन्ना अधिकारी द्वारा और यहाँ के जिला प्रशासन द्वारा एक क्रय केंद्र पड़ता है धनौरी अहीर, उसमें 10 गांव लगे हैं। 10 बार कम से कम यहाँ आके हम अपना प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। गन्ना सहकारी समिति के द्वारा प्रस्ताव भेजा जा चुका था कि उस क्रय केंद्र को 2 भागों में बांट के दूसरा क्रय केंद्र धनौरी अहीर का कट के नगलिया असदुल्ला को लगे, परंतु किसी के कान पे कोई जू नहीं रहेंगी। चूँकि हाईवे का कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा, अब तक लोगों के 2-2, 3-3 बीघे खेत खाली हो जाते, वो ऐसी जगह केंद्र एक लगा दिया है जिस कारण सभी किसान परेशान है। आज यहाँ पर 11 लोग आमरण अनशन पे आके बैठे हैं। जब तक इनका नया क्रय केंद्र वहाँ नहीं लगेगा तब तक यहाँ से लोग नहीं जाएंगे। ढावारिसी में उर्वरक की दुकानों पर जिला कृषि अधिकारी ने की छापेमारी, दुकानदारों में मचा हड़कंप। हसनपुर तहसील क्षेत्र के कस्बा ढावारिसी में उस समय उर्वरक विक्रेताओं में हलचल मच गई जब जिला कृषि अधिकारी ने छापेमारी की, जिसमें IFFDC ढावारिसी सेंटर तथा IFFDC उझारी केंद्र का निरीक्षण किया गया। दोनों के अभिलेखों में अनियमितताएं पाई गई। दुकानदारों से उन सभी कृषकों की सूची तलब की गई है जिन्हें पुराने रेट का NPK उर्वरक बेचा गया। टीम बनाकर किसानों के यहाँ ये सत्यापन कराए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार द्वारा NPK सही रेट में बेचा गया है या अधिक दर पर, अतः दोनों विक्रेताओं को नोटिस जारी किया गया है, जिसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।